नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि श्री राम से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी थी। आइए जानेंगे ऐसी कौन सी विचित्र दक्षिणा थी कि जो रावण को श्री राम जी से मांगना पड़ा। पुरोहित रावण की दक्षिणा एक अद्भुत भाव विभोर करने वाला प्रसंग है। दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस कहानी को इसको सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कर दीजिए। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। आइए जानेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, रावण केवल शिव भक्त विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वो जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन भाव लिखे हैं। खरदूषण मोह सम बलवंता, तिन्ही को मरही विनु भगवंता। भगवान श्री राम ने रामेश्वर में जब शिवलिंग की स्थापना की, तब आचार्य के लिए रावण को निमंत्रित किया था। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बना। रावण त्रिकाल ज्ञाता था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम के हाथों लिखी है। वो श्री राम से कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी होगी। आइए जानते हैं। इस लेख में रावण केवल शिव भक्त विद्वान एवं वीर ही नहीं, बल्कि उसे भविष्य का भी पता था। वो जानता था कि राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। जामवंत जी को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया और जामवंत जी शीघ्र आकर दीर्घ आकार थे। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार राम ने बुद्धि प्रबुद्ध, भयानक और बिहद आकार जामवंत को भेजा है। पहले हनुमान फिर अंगद और अब जामवंत। यह भयानक समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैला गया। इस घबराहट से सबके हृदय की धड़कनें लगभग बैठ सी गई थी और निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद के अधिक ही भयावह थे और सागर सेतु लंका का मार्ग प्राय सुनसान मिला। यही कहीं पर कोई मिला भी तो वे मारे डर के बिना पूछे ही राजपंथ की ओर संकेत कर देते थे। बोलने का किसी से साहस नहीं था। प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। यह समाचार द्वारपाल के लगभग दौड़कर रावण तक पहुंचाया। स्वयं रावण उन्हें राज दरबार तक लेने आए। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का प्रांत नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने आपको सादर प्रणाम कहा। रावण ने सविनय कहा आप हमारे पितामह के भाई हैं। इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवत मैं भी आपका संवेदन सावधानी से सुन सकूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया और तद उपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने आपको प्रणाम कहा है। वे सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदों के ज्ञात और शिव भक्त रावण को आचार्य पद पर रावण वरण करने की इच्छा प्रकट की है।
उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। इसके उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा महेश्वर विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूरी भक्ति है। रावण आँख टरे रटते हुए गुराया, अत्यंत धृष्टता और नित्यता निर्लजल लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें किसने मध्यस्थता करने को कहा? लंकेश ने कठोर स्वर में फटकारा दिया। और जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्रह्मांड माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलरस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद स्वीकार कर दिया? लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वो भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजय अपने इस शस्त्र की लंका रूपी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ना दें तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे और मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से धनुधारी लक्ष्मण यह दृश्य वार्ता स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा था तभी धनुधर लक्ष्मण ने पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। और इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे उचित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुधर लक्ष्मण के दृष्टि पथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। वहां उपस्थित दानवगण भयभीत हो गए और प्रहस्त का शरीर पसीने से लटपट हो गया। लंकेश तक कांप उठे और पाशुपतास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ तो दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण मेघनाथ के पास में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिर में लाया ही दिया, तब संभव भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें यजमान, उचित अधिकारी हैं। उसे अपने दूत को संरक्षण देने आया है। राम से कहेगा कि मैंने उसका आचार्य स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके उसे जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण
रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य यह जाना। जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचा। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम सुग्रीव ही नहीं विभीषण की भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वो वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावण आचार्य ने वहां की यजमान अर्धांगिनी कहा है, उन्हें यथा स्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की कि यदि यजमान अगर असमर्थ हो तो योग आचार्य सर्वाकृत विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन करा सकते हैं। तब रावण आचार्य ने कहा, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित विधुर अथवा परित्यक्ता होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थन का भी तुमने व्रत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका कोई उपाय है आचार्य? रावण आचार्य ने कहा, अवश्य, लेकिन आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सत्रिकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर समस्त झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया और श्री राम के आदेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्कर विमान तक गए और सीता सहित लौटे। यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया और गणपति पूजन, कलश स्थापना और अनुग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब ना करें और यजमान बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना लें। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमल से समुद्र तट की आर्द्र रेणुका से आचार्य के निवेदन अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुका
का आधार पीठ बना गया। श्री राम सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया और आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपत्ति कराया। तब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? आचार्य पुनः एक बार सभी को चौंका दिया। आचार्य के शब्दों ने रावण आचार्य ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की भी जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। रावण ने कहा, आचार्य जब मृत्यु शय्या ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा। आचार्य यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देख सुनकर सभा में उपस्थित समस्त जन समुद्राय के नैना अभिराम प्रेम अश्रु जल से भर गई। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौटा जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। बहुत कुछ हो सकता था। काश प्रभु राम को वनवास ना होता, काश माता सीता वन ना जाती, किंतु यह धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, और जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे। और इसलिए रावण जैसे पापी लंका का स्वामी हो सकता है, लेकिन देवलोक का नहीं। वह तपस्वी रावण जिसे मिला था ब्राह्मण से विद्वता और अमरता का वरदान, जिसने शिव भक्ति से पाप शक्ति का वरदान, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का पारंगत, अपने घर की वास्तु शांति हेतु आचार्य रूप में जिसे भगवान शंकर ने किया आमंत्रित, शिव भक्त रामेश्वरम में शिवलिंग पूजा हेतु अपने शत्रु प्रभु राम का जिसने स्वीकार किया निमंत्रण, आयुर्वेद, रसायन और कई प्रकार की जानकारी, विधियां, अस्त्र शस्त्र तथा मंत्र की सिद्धता, शिव तांडव स्तोत्र का महान कवि, अग्निवाण ब्रह्मास्त्र ही नहीं जिसे देखते ही दरबार में राम भक्त हनुमान भी एक बार मुंद हो बोल उठे थे। राक्षस राजस्य स्वर लक्ष्मण युक्त, काश रामानुज लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक ना काटी होती। काश रावण के मन में सुपर्णखा के प्रति अगाध प्रेम ना होता। गर बदला लेने के लिए सुपर्णखा ने रावण को ना उपकाशा होता तो रावण के मन में सीता हरण का ख्याल कभी ना आया होता। इस तरह रावण में अर्धमर बलवान ना होता तो देवलोक का भी स्वामी रावण ही होता। रामेश्वर देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिष लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा कराई थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्बन की रामावतार की यह कथा है। तमिल में रामायण को रामावतारम के रूप में जाना जाता है, जिसे तमिल कवि कम्बन ने 12वीं शताब्दी के दौरान लिखा था। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, आपने
आज की इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।